हर जगह आपको दिमाग के बारे में बताया जाता है, पर आपको कोई ये बात बताता है कि आखिर हमारा दिमाग किस चीज से बना हुआ है? वो कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारा दिमाग का निर्माण कर देता है? देखिए, ये जानना केवल आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानकर आप दिमाग में होने वाली तरह तरह की वो बीमारियां जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, उनको भी समझ सकते हो। देखिए, ये है न्यूरॉन, हमारा दिमाग का बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारा दिमाग का निर्माण करता है। आई एम श्योर ये बात तो आप लोगों को जरूर पता होगा। ये न्यूरॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इम्पल्सेस को कैरी करके हमें कोई भी चीज सेंस करने में मदद करता है, या फिर हम जो कोई भी मोटर एक्शन कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, या फिर कोई भी काम कर पाते हैं, वो सब इन्हीं न्यूरॉन के वजह से ही संभव हो पाते हैं। देखिए, ये है न्यूरॉन के सेल बॉडी। जैसे नॉर्मल सेल होते हैं, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी होते हैं। ये सब चीज इन न्यूरॉन के सेल बॉडी में भी पाई जाती है, क्योंकि न्यूरॉन भी नॉर्मल सेल की तरह ही होती है। बस अंतर ये है कि इस न्यूरॉन के सेल बॉडी पर कुछ डेंड्राइट निकली हुई होते हैं। ये डेंड्राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? जो दूसरी एक्सॉन न्यूरॉन है, साइनअप के थ्रू वहां से सिग्नल को रिसीव करते हैं, और ये जो आप लंबे से पूंछ देख रहे हो, जो न्यूरॉन के सेल बॉडी से निकली हुई है, इसे एक्सॉन कहते हैं। और इस पूंछ के अंत में, जिसे एक्सॉन कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे डेंड्राइट निकले होते हैं, जो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं, विशेष प्रकार के केमिकल न्यूरोट्रांसमिट को रिलीज करके। अब देखिए, ये जो एक्सॉन है, ये जो पूंछ निकली हुई है न्यूरॉन के सेल बॉडी से, ये दो प्रकार की हो सकते हैं। एक वो जो बहुत ही सिंपल सी हो, जिसकी कोई किसी भी प्रकार की लेयर ना हो, जिसे नॉन माइलेंटेड एक्सॉन कहते हैं। और दूसरा वो माइलेंटेड एक्सॉन, जिसमें क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर प्रोटीन और फैट की लेयर चढ़ी हुई होती है, जो कि बिल्कुल कुशन की तरह काम करती है न्यूरॉन के एक्सॉन के लिए। ये लेयर बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है एक्सॉन के ऊपर, बल्कि कुछ कुछ जगह पर ये ब्रेक हो जाता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। न्यूरॉन के एक्सॉन पर कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं जो न्यूरॉन को पोषण देते हैं और जो न्यूरॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। वही एफर्ट और प्रोटीन के लिए न्यूरॉन के एक्सॉन पर चढ़ाते हैं, जिसके वजह से न्यूरॉन के आसपास के न्यूरॉन के प्रति इंसुलेटेड रहता है। साथ ही साथ ये न्यूरॉन को सपोर्ट भी करता है। इसके वजह से न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत ही तेजी से कंडक्ट होने लगता है। बीच बीच में आप ये जो नोड देख रहे हो, इसे नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं। इसके वजह से न्यूरॉन में कंडक्शन बहुत ही तेज होने लगता है। इसलिए ये उन जगह पर पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को बहुत ही तेजी से कंडक्ट करना होता है। पर ध्यान रहे, ये न्यूरॉन केवल एक साइज और शेप में नहीं होते हैं, बल्कि ये कई तरीके की शेप और साइज में पाए जाते हैं हमारी शरीर में। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडी बीच में है और एक्सॉन दोनों तरफ निकला हुआ है, या फिर एक न्यूरॉन में एक्सॉन है ही नहीं, केवल न्यूरॉन की सेल बॉडी है जिसमें डेंड्राइट निकली हुई है केवल। तो इस तरीके की कुछ मल्टीपल टाइप के न्यूरॉन्स हमारे शरीर में पाई जाती है, और जहां ये दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन दो न्यूरॉन के जंक्शन को साइनअप कहा जाता है। यहीं से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर दूसरे न्यूरॉन पर जाता है और न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो पाता है। मुझे पता है न्यूरॉन को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। आगे हम न्यूरॉन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे डिटेल में।